अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब मेंटोर। जी तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ए टू जी बताने वाला हूँ कि कैसे हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं एंड कैसे उसको इट्सी पे लिस्ट किया जाता है। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। एंड साकिब मेंटोर यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग के लिए लाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आपने इट्सी के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे एंड अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको हमारी तरफ से 40 लिस्टिंग्स फ्री गिफ्ट की जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड जान लेते हैं कि कैसे हमने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करनी है। एंड जो लोग इट्सी के बारे में नहीं जानते तो ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम डिजिटल फाइल्स एंड फिजिकली प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो टारगेट कर रहे हैं, डिजिटल फाइल्स को टारगेट कर रहे हैं, उसके भी पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई शिपिंग वगैरह नहीं करनी होती है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं। एंड बार बार अगर हमें सेल्स आती हैं तो हम प्रोडक्ट एक टाइम बनाते हैं एंड सेल्स मल्टीपल आती हैं, तो हम इससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग क्रिएट की हुई है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं इस फोल्डर को एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक डिज़ाइन है। यहाँ पे हमने इसको बहुत ही अच्छे से देखना है एंड ये वो डिज़ाइन है जो कि मैंने एट्सी के ऊपर लिस्ट करना है, ताकि कोई मेंबर, कोई व्यूवर आता है, कोई क्लाइंट आता है तो इसको बाय करे एंड मुझे यहाँ से अर्निंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मतलब इसको बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है एंड आप इसका यहाँ पे साइज़ भी देख सकते हो, 4000 बाय 4000 है, 11 MB की फ़ाइल है। तो ये कैसे बनाते हैं, इनको कैसे आप स्केल किया जाता है, या ईच एंड एवरीथिंग, इसके पीछे जितनी भी प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आइडियाज़ हम ले रहे होते हैं, कैसे कैसे हमने इसको जनरेट करना होता है, हर एक चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बता रखी है। तो जाएँ, ये सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ही हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे कलरफुल जो है PNGs बना रहा हूँ, बंडल्स वगैरह, वो बताया है। सेम वही चीज़ यहाँ पे हम सोलो फाइल देख रहे हैं, एक ही फाइल है लेकिन बंडल्स इस तरह के कैसे बनाने हैं वो मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में। यहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हो। इसके अलावा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो अपलोड की थी, ये वाली क्लिप पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेरे चैनल पर सेकेंड वीडियो है एंड इसको आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज़ स्केच से लेकर एंड तक दिखाई है। एंड जस्ट लिस्टिंग करनी कैसे होती है वो नहीं बताया, बट आप इसको देख के इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं एंड इसी फाइल को देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम जो है कौन सी फ़ाइल इट्सी के ऊपर अपलोड करेंगे एंड कौन सी फ़ाइल हम क्लाइंट को देंगे, तो उसको क्या चाहिए होता है। तो ये वो फाइल है जो हमने क्रिएट की है। क्रिएट कैसे करना है ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम इस फाइल को देखते हैं एंड देखते हैं कि वो इसका क्या करेगा। एंड तो ये फाइल हमने बना ली एंड यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से इसको अच्छे से बनाया है, लाइक हाई क्वालिटी में बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 23% पे है। अगर हम इसको 100 पे देखें तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ पे दिख रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा पिक्सलेट भी हो रहा है, बट यहाँ तक ये ठीक है। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप इस तरह का कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना लेते हो इतना तक, तो ये अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई हम मतलब कितनी रेजोल्यूशन तक दें, तो 4000 बाय 4000 इनफ है। आप इसको मतलब 2000 तक भी लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये हमने फ़ाइल बना ली। अब हम यहाँ पे जस्ट यही फाइल क्लाइंट को देंगे अगर हम कोई एक लिस्टिंग लगा रहे हैं। तो अगर तो हम बंडल में दे रहे हैं तो मतलब इसी के वेरिएंट्स बंडल मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, अगर हमने सिंगल सेल करनी है, जैसे मैं इसको सिंगल सेल करने वाला हूँ, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसका यहाँ पे सिंगल फाइल रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास सिंगल फाइल पड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फोल्डर भी बना पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये 11 MB की फ़ाइल है। तो इट्सी का जो है यहाँ पे हम देखें तो इनका ये है कि अगर आप 11 MB की फ़ाइल है तो डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। लाइक आपके पास 20 MB से ज़्यादा कोई फ़ाइल आ जाती है तो उसको फिर आपको दूसरे मेथड से अपलोड करना पड़ता है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे आके देखें तो बताया है कि PDF फाइल कैसे बनाते हैं, अनजिप फाइल कैसे बनाते हैं। तो इन दोनों वीडियोस में मैंने मतलब वो भी बताया है। तो आज किसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11 MB की फ़ाइल है या 20 MB की फ़ाइल है या जो भी फाइल है, हम उसको कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लाइंट को। तो ये आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है फोल्डर के ऊपर एंड विनरॉर एक्स सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं एंड न्यू टैब ओपन करते हैं, WIN हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड यहाँ पे देखें विनरॉर आ रहा है। ठीक, तो इसके ओपन क्लिक करोगे, ये वेबसाइट ओपन करोगे तो इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इसका डाउनलोड बटन है, आफ्टर दैट इसको इंस्टॉल कर लेते हो। एंड अगर आपको डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना नहीं आता तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको इट्सी के ऊपर आना चाहिए, पहले ये बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर करें। चलें, इस फोल्डर के ऊपर हमने राइट क्लिक किया एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे देखो एड टू अचीव ये आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जिप लिखा आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप ओके के बटन पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, डिपेंड करता है आपकी कितनी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे ये मेरे पास जिप फाइल में आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये वो फाइल है जो कि हमने क्लाइंट को देनी है एंड क्लाइंट इसको यूज़ करके इसके अंदर से अपना डिज़ाइन निकालेगा
एंड उसको यूज़ करेगा, वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, वो भी अभी हम आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे ये 11 MB की फ़ाइल है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल ये फ़ाइल 100 MB की है, 1 GB की है, तो भी आपने इसको इस तरह से जिप कर लेना है। ये नहीं है कि अगर 20 MB से कम है तो ही जिप करनी है, नहीं। जब आप इसको जिप कर लोगे फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी ड्राइव पे जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को डेटा दे रहा होता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी जीमेल आईडी पे जहाँ पे मैंने ड्राइव यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं आया एंड ड्राइव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव यूज़ कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। इट्स से शो अपलोड डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, तो ये अपलोड डेटा है मेरा, मतलब जो मैं क्लाइंट्स को दे रहा होता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल 7 PNGs देनी है, तो उसके लिए ऊपर में मैंने जो है एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। ये देखो कलरफुल मैंने दी हैं, तो उसके लिए अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। तो जैसे अभी हम सिंगल फाइल दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड न्यू फोल्डर के बटन पे क्लिक करके इसका मैं नाम टाइप कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 6-7 PNG दे रहा हूँ, 6-7 PNG, एंड ये सिंगल है तो आप सिंगल लिख सकते हो। एंड मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक फोल्डर बन गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे एंड ये हमारे पास ओपन होकर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें एंड न्यू के बटन पे क्लिक करना है, आपने अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ये वो फाइल जो कि हमने इसको जिप में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड फिर ओके के बटन पे क्लिक करते हैं, मतलब ओपन करते हैं। तो ये देखें ये हमारी 11 MB की जो फाइल है अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो है ड्राइव लिंक आएगा, ठीक है। अब ड्राइव लिंक के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं गूगल ड्राइव क्या होता है एंड क्या मतलब लिंक कहाँ से आता है। तो यही गूगल ड्राइव है, ठीक है, जो कि अभी हमने गूगल एप्स में जाके ओपन किया था एंड उसके ऊपर हमने क्या करना होता है, अपनी फाइल्स रखनी होती हैं। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है पड़ा, ठीक है, जहाँ पे हमारी ऑनलाइन फाइल्स रहती हैं जिनको हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एंड किसी को एक्सेस दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये फाइल हमारे पास आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे शेयर बटन है एंड शेयर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ पे क्लिक करके एनी वन विद द लिंक करके एंड इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लिया एंड डन भी कर लेके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो है, अब हमने इसकी एक PDF बनानी है क्योंकि इट्सी के ऊपर हमने PDF भी देनी होती है, ठीक है। लाइक अगर आप डायरेक्ट फाइल अपलोड नहीं कर रहे इट्सी के ऊपर तो आप यहाँ पे PDF अपलोड करते हो, क्योंकि PDF का काम साइज़ होता है जिसके अंदर हम ड्राइव का लिंक डालते हैं। अब ये जो ड्राइव हमने बनाई है, ठीक है, और लिंक कॉपी किया है, मतलब इस लिंक से कोई भी हमारी इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड करना चाहे यूज़ करना चाहे कर सकता है, ठीक है। अब हमारी जो मेन फाइल थी वो यहाँ पे हमने ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दी है। अब हमने साफ सी बात है अपने क्लाइंट को इसका एक्सेस देना है, तो वो कैसे देना है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कैनवा एंड कैनवा के साथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक PDF बनाना, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बनी पड़ी है तो मैं इन्हीं में से किसी एक को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखें ये मैंने ऑलरेडी फाइल्स दी हुई हैं, उनकी PDFs बनी पड़ी हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसे हमने PDF बनानी है। तो ये न्यू पेज आपने ले लेना है एंड यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में आता हूँ या फिर टैबलेट्स में जाते हैं एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा टेम्पलेट जिसको मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है। जैसे हम मतलब एक जिप फाइल दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा एक सिंपल सा, ठीक है, बहुत ही सादा सा हो जिसके अंदर हम चंद वर्ड लिखेंगे। जैसे ऊपर हम देख चुके हैं अपने जिप फाइल्स के बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम देखते हैं गेट फाइल का बटन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारे पास आए, तो यहाँ पे इनमें से मैंने ये यूज़ किया था। अगेन हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देखते हैं कुछ और, जैसे कमिंग सून आ रहा है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। मैं चाहता हूँ कोई मतलब डिसेंट सा डिज़ाइन हमारे पास आ जाए, जैसे ब्लैक सेल फ्राइडे आ रहा है तो ये भी अच्छा है, कमिंग सून ये आ रहा है, ठीक है, ये भी अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक टेम्पलेट आ गया है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी है। चेंजिंग्स क्या करनी है, जैसे यहाँ पे मेरा गेट जिप फाइल लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हमने गेट जिप फाइल लिख लेना है, ठीक है। तो गेट जिप फाइल ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वॉटेवर जो भी रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आके इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें बोल्ड कर दिया, मैं मतलब मोस्टली यही यूज़ कर रहा होता हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरह के फ़ॉन्ट्स एंड किस तरह की ये PDF बनाते हो, इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है, जिस तरह की भी आप बनाओ। तो बस ये है कि एक अच्छी दिखनी चाहिए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े अगले पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है 6-7 PNG बंडल, जबकि हम एक सोलो फाइल दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं बंडल इस बार नहीं लिखूँगा, ठीक है। गेट जिप फाइल 6-7 PNG, ठीक है, मैं इस तरह से कुछ कर लेता हूँ
तो ये मेरा आ गया एंड नीचे मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ एंड यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो क्लिक हेयर टू गेट जिप फाइल, इस तरह का कुछ करके मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से लिख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया एंड मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा साइज़ हम बड़ा कर दें एंड यहाँ पे मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ जैसे यहाँ तक, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे लिखा तो हमने इन 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है लिंक, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे वो लिंक यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखो मैंने जो ड्राइव से लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट किया है एंड यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा ड्राइव का लिंक जो है यहाँ पे लग चुका है, जिसको हमने क्लाइंट को देना है जो लिंक, वो लिंक यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो ये मतलब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। अब हमारा यहाँ पे एक पेज बन गया जो कि क्लाइंट को हमने देना है ताकि क्लाइंट यहाँ पे क्लिक करे एंड इस ड्राइव के ऊपर मूव ऑन हो जाए एंड यहाँ से फाइल को एक्सेस कर सके। होप्स हो कि ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे हम एक पीडीएफ रेडी कर रहे होते हैं। ये हमारा पीडीएफ बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एक मतलब डिसेंट सा मैंने मतलब सिंपल सा बनाया है, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हो, कितना इसको टाइम देते हो। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे डाउनलोड। तो यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करोगे एंड डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आके आपने PNGs की जगह पे PDF स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है एंड मुझे ये करंट फाइल चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डाउनलोड करूँगा। जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे ये देखें PDF स्टैंडर्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है एंड ये वो फाइल है जो कि हमने इसी के ऊपर देनी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड बटन, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं एंड ये जो है मेरे पास डाउनलोड होकर आ चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं उस फाइल को इसके अंदर रख लेता हूँ एंड आगे बताता हूँ क्या करना है हमने। ये फाइल हमारी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ये फाइल देनी है, ना कि इन दोनों में से कोई, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग यही चीज़ पूछ रहे होते हैं, गलती भी कर रहे होते हैं। इन फाइल्स को हमने करना था ड्राइव के ऊपर अपलोड एंड हम इसको ड्राइव के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी आ गई है एंड यहाँ से हमने लिंक कॉपी करके यहाँ पे भी डाल दिया। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमारी आ गई। अब हमने ये क्लाइंट तक पहुंचानी है। जब ये क्लाइंट तक पहुंच गई तो मतलब सारा डेटा उस तक पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो ये फॉर एग्जांपल क्लाइंट तक आ गई है, तो वो जैसे ही क्लिक हियर टू गेट फाइल के बटन पे क्लिक करेगा तो ये देखें वही ड्राइव एंड वही जिप फाइल उसके सामने आ गई है 11 MB की एंड वो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, एंड उसको आगे यूज़ करेगा। अब जब उसके पास ये फाइल इस तरह से आ जाएगी, इसका वो क्या यूज़ करेगा उसको समझते हैं एंड इसके भी हमने लिस्टिंग कैसे करनी है इस चीज़ को भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो फाइल हमने उसको दी है वो क्या करेगा, इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में भी एज अ मॉकअप यूज़ करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे देखें टी स्प्रिंग एक वेबसाइट है, ठीक है। इस मार्केट प्लेस को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे अभी हम इट्सी की बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है बड़ा। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया एंड यहाँ पे हम आगे कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं जिनके ऊपर डिज़ाइन लगा हुआ है एंड सारे प्रोडक्ट्स अच्छी खासी सेल्स पे बिक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखें जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन होगा। अब हम इन इस तरह के डिज़ाइंस को बेच रहे होते हैं इट्सी के ऊपर मैक्सिमम $1 के। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक शर्ट के ऊपर लगा हुआ है बट कितने डॉलर का, $2 का बिक रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम किसी और चीज़ के मॉकअप्स देखें, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर यहाँ पे किसी ने और मॉकअप्स दिखाए हुए हैं तो हम देख लेंगे बाद में, चलो। तो वो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बारक करके $1 में इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे आगे, ताकि उनको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल आए हमारे डिज़ाइन से, ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म पे हमारा डिज़ाइन लगा हुआ होगा इस प्रोडक्ट के ऊपर एंड इस पर्सन को सेल आती है तो ये $40 में से ऑलमोस्ट कह सकते हो 20 to 25% ये डिज़ाइन वाला बंदा रख लेता है, ठीक है। और बाकी आगे काम बहुत मतलब स्टोरी है, मैं यहाँ पे अभी नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा। तो फिर क्या होगा कि आपका $1 का डिज़ाइन यहाँ पे उसको प्रॉफिट दे रहा होगा मिनिमम $10 का, ठीक है। तो क्या मतलब ऐसी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह की स्ट्रेटजीज़ कोई काम कर रहा हो तो क्या वो किसी को चुभेंगी कि $1 से आपको $10 बन रहे हों, $5 भी बन रहे हों, तो आप क्या करोगे, करोगे कि नहीं करोगे ना, ठीक है। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे लोग आके आपसे कम प्राइस में इस तरह के स्टिकर्स एंड बंडल्स ले रहे होते हैं ताकि वो इस तरह के मार्केट प्लेस के ऊपर आके फिर अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेच सकें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आएँ एंड मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी भी एक कैटेगरी को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये देखें अब यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ
एंड बहुत ज़्यादा लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे होंगे, बास्केटबॉल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इट्सी के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि बास्केटबॉल्स के लोगो बिक रहे हैं, ठीक है। एंड डिजिटल फाइल बिक रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने सर्च किया है बास्केटबॉल। पहली बात तो ये सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी ऐसे ही बिक रही हैं जैसे वहाँ पे बिक रही हैं। अब ये देखो, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है एंड डिजिटल प्रोडक्ट में वो क्या दे रहे हैं, जस्ट एक लोगो दे रहा है, ना कि टी शर्ट साथ में देगा। ये देखें, ये उसने जस्ट लगा के दिखाया कि ऐसा लगेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये यहाँ पे $2 में बेच रहा है। यहाँ पे देखो वही चीज़ बास्केटबॉल PNG है, तो यहाँ पे ये $2 में बेच रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम आके देखें टी स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की यहाँ पे देखें जब सेल आएगी तो 20% इसको मिलेगा, इस डिज़ाइन वाले पर्सन को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो लोग, आई थिंक सो कि आपको समझ आ जाएंगी कि मैं क्या बातें करने जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड कुछ इस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो मेक श्योर कि आपको समझ आई होगी कि हमारे बनाए गए डिज़ाइंस जो कि हम इतने सस्ते बेच रहे होते हैं, आगे क्या करते हैं क्लाइंट, ठीक है। चलें, अब हम बात करते हैं कि कैसे हमने लिस्टिंग बना ली एंड उसके ऊपर फिर जो है ना, साफ सी बात है ये डिज़ाइन अगर हम ऐसे दे देंगे तो अगले को क्या समझ आएगी। तो इसके लिए हमने मॉकअप बनाना होता है ताकि अगले को पता चले कि ये दिखेगा कैसे, ठीक है। लाइक टी शर्ट के ऊपर दिखाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, AI, ठीक है। तो मॉकअप्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है पड़ी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉकअप डिज़ाइन फॉर इट्स से। तो इस वीडियो को जाके लाजमी से आप लोगों ने देखना है। इसमें मैंने आपको इन डिटेल्ड मॉकअप्स बनाना सिखाया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने मॉकअप सीखना है तो ये वीडियो मस्ट है उनके लिए, एंड जाएँ इसको वॉच करें, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर बार बार बात करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट एंड मेरा भी टाइम वेस्ट। तो एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है तो आप उससे जाके नॉलेज ले लो। जब आप मॉकअप्स बना लोगे, जब आप सारे काम कर लोगे, कवर फोटो कैसे बनाना है इसके ऊपर भी यहाँ पे आप आओ तो वीडियो है पड़ी। ये देखें कवर डिज़ाइन, फिर मैंने यहाँ पे कैनवा को यूज़ करते हुए बताया हुआ है। यहाँ पे देखें कवर डिज़ाइन फॉर इट से यूजिंग कैनवा, तो इसको भी जाके आप देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी जो कि हमें एक प्रोडक्ट के लिए करनी होती हैं। लाइक एक तो हमने PDF बनाई, उसको कैसे बनाते हैं कंप्लीट A to Z गाइड किया है। उसके बाद मॉकअप्स कैसे बनाते हैं एंड कवर कैसे बनाते हैं वो भी बताया है। अब इसको बात करती है कि हमने अपलोड कैसे करना है अपनी शॉप के ऊपर। तो साकेब मेंटोर यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड की जाएगी वो वही होगी कि हाउ कि कैसे हम लिस्टिंग कर सकते हैं। तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग यही कहोगे कि भाई अपनी वीडियोस की प्रमोशन कर रहा है बार बार। तो मतलब एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे आप रियल ऑडियंस हो एंड मैं आपसे व्यूअरशिप्स के चक्कर में बार बार वीडियोस एक ही चीज़ पे नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने आप लोग को गाइड करना है एंड गाइड करने के लिए मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियोस छोड़ दी हैं, तो उनको आप जाओ देखो। एंड जब मुझे रियलाइज़ होगा कि नहीं अब ये चीज़ें ओल्ड हो गई हैं एंड इनको अपडेट करने का टाइम आ गया तो आई विल अपडेट इट, ओके। तो होप सो कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड जिन लोगों तक अभी तक वीडियो देखी है नीचे कमेंट करके लाजमी बताना। एंड तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।